Hello student, this is Pranjal sir, Director of National Institute. আজি আমি এজ এ হ'ল নিটৰ আৰু JEE 2026ৰ কাৰণে যিসকল ষ্টুডেণ্টে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ষ্টেপছ ল'লে তেওঁলোকে অহা বছৰলৈ সফল হোৱাৰ তেওঁলোকে মানে সফলতা পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি সেই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম। তো আজি আমাৰ লগত আছে আমাৰ বায়'লজি এক্সপাৰ্ট যি লগভগ 17টা বছৰে নগাঁৱত থাকি নগাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী এজন সফল ডক্টৰ হিচাপে চিট পোৱাত যিখিনি অৰিহণা যোগাই আহিছে। লগত আছে অমৰ শংকৰ ছাৰ আছে, তাৰ লগত JEE ষ্টুডেণ্টছ যিসকলক মেথমেটিক্স ছেকশ্যনটো বহুতেই হাৰ্ড আহে, যি মেথমেটিক্স ছল্ভ কৰিব নোৱাৰিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে JEE সফলতা পোৱাৰ সম্ভাৱনাই নাথাকে। তো সেই JEE ছেকশ্যনৰ মেথমেটিক্সৰ এক্সপাৰ্ট আমাৰ লগত আছে অমৰজিৎ ছাৰ। তাৰপিছত কুন্দন ছাৰ আছে, যোনে নিজৰ অৰ্গেনিকৰ যি নলেজ সেই অৰ্গেনিকৰ থ্ৰুদি ল'ৰা ছোৱালীক নীট আৰু JEE সফল হোৱাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে তেওঁ কৰি আহিছে। আৰু লগতে মই এইবছৰ তোমালোকৰ ফিজিক্স ছেকশ্যনটো মই দায়িত্ব লৈছোঁ। মই যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ যিখিনি নলেজ সেই নলেজেৰে মই তোমালোকক ফিজিক্স ছেকশ্যনটোৰ থ্ৰুদি কেনেদৰে আগুৱাই যাব পাৰি সেই বিষয়ে আমি এটা বছৰ আমি মানে পঢ়ুৱাই যাম। তো এতিয়া মই আহিছোঁ প্ৰথমতে নীট এক্সামত। এইবাৰ নীট পৰীক্ষাৰ পেপাৰখন আমি সকলোৱে হাৰ্ড বুলি কৈ আছোঁ, কিন্তু তাৰ মাজতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ বহুত ষ্টুডেণ্টছ এনেকুৱা আছে যোনে 680, 690, 700লৈকে স্ক'ৰ কৰিব। কিন্তু গতিকে সেই ষ্টুডেণ্টছখিনিয়েনো কেনেদৰে পঢ়িছিলে বা তেওঁলোকৰ মূল মন্ত্ৰ কি যে ইমান হাৰ্ড পেপাৰ অহাৰ পিছতো তেওঁলোক সফল হৈছে, সেই বিষয়ে আমি আমাৰ বায়'লজি এক্সপাৰ্ট অমৰ ছাৰৰ লগত পাতিম। তো অমৰ ছাৰে আমাক जनाब जे कैसे पढ़ने से अगले साल 2026 का जो एग्ज़ाम का पेपर होगा उसमें बायोलॉजी में बच्चा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ट्रेंड चल गया है, ये सच है कि ये ट्रेंड कुछ दिन तक चलेगा। मेरा मतलब है क्वेश्चन पैटर्न का, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशली मैं बायोलॉजी के बारे में बोलना चाहूँगा कि बायोलॉजी में पहले भी हम लोग NCERT फॉलो करते थे और इस साल भी फॉर 26 नीट एग्ज़ाम के लिए भी हम लोग जो है NCERT को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो NCERT को तो फॉलो करना पड़ेगा। इस बार भी बायोलॉजी में NCERT से आया है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग इंट्रोडक्शन पहले भी हम देखते थे, अब भी देखेंगे, सीरियसली देखेंगे। तो NCERT को फॉलो करना है। अब रहा बात कि बहुत से टीचर्स, बहुत से स्टूडेंट डोमेन में ये जा रहा है कि आउट ऑफ NCERT पूछा जाता है, आउट ऑफ NCERT। देखिए डियर स्टूडेंट, आउट ऑफ NCERT नहीं रहता है। NCERT एक सिंपल बुक नहीं है। सच ये है कि NCERT एक रिसर्च बुक है। अब उसमें आपको एनालिटिकल वे में पढ़ना पड़ेगा, उसमें से क्वेश्चन को आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो सिंपल पेपर जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ने से नहीं होगा, एनालाइज करना पड़ेगा। एक लाइन पढ़िए और उससे कैसे क्वेश्चन आएगा, ये सब ट्रिक्स मैं आपको क्लास में बताऊंगा। पहले भी बताता था, आगे भी बताऊंगा। क्लास में जो भी टीचर्स लेक्चर नोट्स है हम लोगों का, उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। ये बहुत मायने रखता है। देखिए बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि हमारे इन सर का नोट्स अवेलेबल है, उनका नोट्स अवेलेबल है, वो कोई मायने नहीं रखता है। सर का नोट्स क्या, बहुत से बुक्स वगैरह भी हैं, कोई मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा मायने रखता है डियर स्टूडेंट विजुअल स्टडी। जो पिक्चोरियल स्टडी होता है, चाहे हम फिजिक्स में पढ़ें, केमिस्ट्री में पढ़ें या बायोलॉजी में पढ़ें, तो पिक्चोरियल स्टडी जो विजुअल स्टडी होता है वन ऑफ द बेस्ट मोड ऑफ द स्टडी है। हम लोग भी आज जो आपके सामने में आते हैं, परफॉर्म करते हैं ड्यू टू विजुअल स्टडी। ट्रेडिशनल मोड को लिटिल बिट आपको चुनना ही पड़ेगा आज के दिन में। और लास्ट में आगे भी मैं बोलूँगा, एक वर्ड बोलूँगा, पंक्चुअलिटी को मेंटेन करिएगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी सक्सेस में पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन मीन्स आना। ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट एडमिशन लिए, 1 महीने 2 महीने मेंटेन किए फिर ब्रेक कर दिए, तो ये नहीं चलेगा। एक कांस्टेंट आपका स्टडी लगेगा, पंक्चुअलिटी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे भी हम लोग बात करेंगे सर। अभी का जो माहौल है बच्चों को, मतलब हम लोग भी देखे हैं जो बच्चा रेगुलरली क्लासेस कर रहा है, अब तो लास्ट डे तक उसके बाद पूरा हर टेस्ट सीरीज दे रहा है, वो बच्चा को ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। यस। और दूसरा बात,
कोई कोई बच्चे को ऐसा लगता है मैं घर पे पढ़ लूंगा, वो पढ़ सकता है। अगर तुम्हारा 11-12 में कोई बैकलॉग नहीं है, अगर तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में 750 तक मार्क्स आ गया है, ठीक है, उस टाइप का बच्चों के लिए ठीक है, क्योंकि उसको 80% नॉलेज हो गया है। लेकिन जो वीक है, उसका 11-12 भी बैकलॉग में पड़ा हुआ है, वो कैसे इसको सर्वाइव करेगा, है ना? ये एक मेन इशू है। तो 11-12 में जो बैकलॉग वाला बच्चा है, वो घर पे ही पढ़ के या ऑनलाइन ही कोई वीडियो देख के ये नीट क्रैक कर सकता है? आपको नहीं क्या सर। लगता है? आपको क्या लगता है? नहीं सर, ऑनलाइन देख के या घर पे जो बैठकर जो पढ़ना चाहता है तो वो नहीं कंप्लीट कर सकता। उसके लिए बच्चों को ऑफलाइन आना होगा, और जो भी सर मेंटर हैं उनके संरक्षण में बच्चों को रखना होगा, और एक एक चीज़ बताना होगा कि प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ हो रही है। ऑनलाइन में सर कभी ये नहीं बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स आपको नहीं बताएगा, लेकिन ऑफलाइन में जो टीचर आपको गाइड कर रहा है वो एक एक चीज़ों के बारे में सब बताएंगे। इसीलिए सबसे सर बेस्ट है ऑफलाइन। दूसरा बात, और एक बात कभी कभी मन में आता है, अभी जो पेपर हार्ड हो गया है, अब पेपर हार्ड हो गया, बच्चों को लगता है मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा नीट, और मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा मेंटेलिटी जो जो बना लिया है, जो आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? देखिए डियर स्टूडेंट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन इजी रहता है या टफ रहता है तो इस चीज़ को आपको लेके चलना पड़ेगा। वो क्वेश्चन सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर कंपटीशन में हार्ड क्वेश्चन रहता है, इससे आप खुश होइए कि आप कैसे खुश होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हार्ड क्वेश्चन में ही जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपने मेहनत किया है, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये तो मेन रीज़न है। सेकेंड रीज़न क्या है, हार्ड क्वेश्चन अगर है तो कट ऑफ कम जाएगा, इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक ही चीज़ मान के चलिए, अगर हार्ड है तो सबके लिए है, इजी है तो भी सबके लिए है, सब में नहीं है। बात घुमा फिरा के यही है कि आसाम में अगर बोला जाए तो 1500 सीट है मेडिकल में, तो 1500 को ही तो मिलेगा। पेपर हार्ड आया या मतलब बोला जाए इजी आया, उससे क्या फर्क कोई पड़ता फर्क नहीं है? पड़ता है। जो पढ़ा है, जिसको क्वेश्चन आ रहा है, उसको मिलेगा। या पेपर इजी आने से भी तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि सबको मिल जाएगा, ठीक है, वो 1500 रैंक को ही तो आएगा सिर्फ। इसीलिए ये पेपर इजी हार्ड का कॉन्सेप्ट सोल्व कोई मैटर ही नहीं। अगर तुमने पढ़ा है, तुम जो भी क्वेश्चन देगा तुम सोल्व कर पाओगे, और उसी समय तुम्हारा रैंक आएगा, ठीक है। इसके बाद आता हूँ JEE सेक्शन। इस बार का हम लोगों ने JEE में देखा कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो ओके है, लेकिन जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है उसमें बच्चों को मार्क्स कम आ रहा है, परसेंटाइल भी उसको मैथमेटिक्स में ही कम आ रहा है। तो अभी अगले ये 15 तारीख से जो अपना बैच शुरू हो रहा है, 15 तारीख का जो बैच है, उस बैच के लिए जो बच्चा हम लोगों के पास एनरोलमेंट हुआ है या जो आने वाला है, उन लोगों को हम मैथमेटिक्स सेक्शन कैसे आगे बढ़ाएंगे कि उसको ना मैथमेटिक्स में पूरा फुल मार्क्स आ जाए, तो कैसे करना होगा बच्चों को, या आप कैसे करेंगे? थैंक यू सर। माय डियर स्टूडेंट, बेसिकली सबसे पहले ये समझना होगा कि जो जेई का सिलेबस है वो एक टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी, पहली नंबर बात। और जेई के कुछ क्वेश्चन जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा आते हैं, आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेंगे। और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे फंक्शन है, ITF है, कैलकुलस है, ये सब सेक्शन को आपको 100% करके जाना होगा। मतलब उसमें ऑप्शन छोड़ना ही नहीं है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन है आपको करना ही करना है। तो जाके फिर आपका मैथ का जो क्वेश्चन है वो कम से कम 10 to 12 मार्क्स तक 12 क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, अदरवाइज ऐसे मुश्किल रहेगा। दूसरी नंबर बात कि जो मैथ सेक्शन है उसका सबसे एक खास क्या बात है कि आपको एक टीचर के कंसल्ट में रहना होगा, क्योंकि आप हर छोटी छोटी बातें को नहीं जानते हैं। तो वो जब छोटी बातें आपके सामने डाउट लेके आएगी तो वो डाउट टीचर दूर करेंगे। बच्चे लोग क्या करते हैं, टीचर से दूर हो जाते हैं, उसको लगता है हम खुद से कर लेंगे, और बस खुद से करने का परिणाम होता है कि उनका जो है मैथ सेक्शन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। उसके बाद हम लोगों का, मैं कुंदन सर से पूछूंगा, या इस बार के मतलब
लेटेस्ट जो पेपर्स मेथड आया है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक का भरमार है। यस सर। फिजिकल सेक्शन या इनऑर्गेनिक सेक्शन तो है, लेकिन ऑर्गेनिक ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। यस। तो मतलब ये ऑर्गेनिक सेक्शन का ही बच्चों को 11-12 में भी बहुत दिक्कत होता है। तो ये सेक्शन को आप मतलब कैसे करने से बच्चों को मतलब मार्क्स आएगा, और आप मतलब अपना जो बच्चा आया है उसको आप कैसे कराएंगे मतलब? सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी अभी जो हुआ है नीट 2025 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है, और हमेशा से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों के लिए सिरदर्द साबित रहा है सर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। उसके लिए आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ, कन्वर्जन हुआ, कुछ ऐसे भी ट्रिक्स सब है जो एनसीईआरटी में नहीं है जो पूछा गया है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि बच्चों को सबसे पहला है कि सेट प्रैक्टिस करना होगा। जो भी आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको हर दिन प्रैक्टिस ऑर्गेनिक का करना होगा। और सबसे मेन चीज़ यह है कि टाइम मैनेजमेंट आपको रखना होगा कि आपको 1 मिनट में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। और जितने भी ऑर्गेनिक के नेमिंग रिएक्शन है, कन्वर्जन है, उसके बाद जितने भी मैकेनिज्म है, उसके बाद ऑर्गेनिक में टेस्ट है, उसके बाद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा नंबर का पूछे जाता है। और उससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, और बहुत सारे इस बार जो क्वेश्चन थे वो ग्राफिकल क्वेश्चन थे, एनालिटिकल क्वेश्चन थे। तो बच्चों को नहीं समझ में आता है कि वो कैसे उसको बनाए। तो उसके लिए सबसे मेन है आपको हार्ड वर्क करना होगा, और आपको कम से कम आपको डेली 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा। जो बच्चा अगर ये तैयारी नहीं कर पाता है उससे उसका केमिस्ट्री में फुल स्कोर अचीव नहीं कर पाएगा। इसके लिए सबसे मेन है फुल फोकस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे करना होगा। सर कुछ मैं भी बोलना चाहता हूँ। जी सर, अभी कुंदन सर ने बोला कि प्रैक्टिस, तो हमसे भी बार बार बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूँ। तो मैं अपने स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस के लिए हम लोगों का एक्सपर्ट टीम दासवानी का जो टीम है उसने स्टडी मटेरियल बना के रखा है। डीपीपी भी दिया जाता है, और वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल है। चैप्टर के लास्ट में डीपीपी मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाता है, हमारे सर के द्वारा, ऑफिस के द्वारा। आपका आज चैप्टर खत्म होगा और क्लास में ही डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाता है। ये हुआ। शॉर्ट नोट्स भी दिया जाता है। और सेकेंड चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जो बहुत कम जगह होते हैं हमारे यहाँ, जैसे 9 से लेकर के 2 बजे तक आप क्लास करेंगे, एंड जस्ट आफ्टर क्लास आप फ्री हैं। 2 बजे से लेकर के 7 बजे शाम तक हमारे यहाँ पे टीचर्स हम सभी अवेलेबल्स रहते हैं। आप कभी भी आके डाउट पूछिए, और डाउट सेशन का आप भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। ये एक हमारे इस दासवानी का बहुत बेनिफिट है, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगा। ছাৰে যিটো ক'লে প্ৰথম কথা আমি যে কওঁ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে, ষ্টুডেণ্টৰ মনত আহি যে কি প্ৰেক্টিছ কৰিব, ই ঘৰত গৈ পেলাই কিতাপখন মেলে কুৱেশ্যনেই দেখা নাপায় নিচিনা হয়। কিন্তু আমি তোমাক প্ৰপাৰলি তোমাক ডিপিপি দিয়া হয়, এটা ছাবজেক্টৰ 270 ডিপিপি দিয়া হয়, 270খন ডিপিপি আমি কৰিব লাগে। আৰু প্ৰত্যেকখন ডিপিপিতে তোমাৰ এজ এ হ'ল 50 কুৱেশ্যনছকৈ থাকে। তুমি ডিপিপি 270 মেজৰ পাৰ ছাবজেক্ট ডিপিপি যদি তুমি কৰা, তাৰপিছত আমাৰ যি মডিউলছ আমি দিওঁ সেইখিনি তুমি যদি কৰা, তাৰপিছত ক্লাছ নোটছত ক্লাছতো কৰোৱা হয়। আৰু এনেকুৱা নহয় যে ডিপিপিখিনি তোমাক দিহে দিলোঁ তুমিয়ে কৰা, তাত ডাউট থাকিলে নুবুজা থাকিলে তুমি সেইখিনি তাৰ পৰা তোমাক চলিউশ্যনো কৰাই দিয়া হ'ব। গতিকে সেইখিনি হৈছে প্ৰেক্টিছ ছেশ্যন। তো সেইখিনি তুমি কৰিব লাগিব। এতিয়া ঘূৰিবকৈ আমি লাষ্ট এটা কথাই কওঁ যে আজিৰ পৰা 3-4 বছৰ আগত যেতিয়া আমি কোচিং ক্লাছবিলাক কৰাই থাকোঁ, ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফিজিক্সৰ আমুকখন কিতাপ তামুকখন কিতাপৰ নাম বিচাৰি থাকে, সেয়া কিতাপ কিনিছিলে। কিন্তু লাষ্ট 3-4 বছৰ আমি দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী ফিজিক্স ছেকশ্যনেই হওক বা কেমিষ্ট্ৰি ছেকশ্যনেই হওক, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बाहर बेलेगों जाबली निविचारे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो होता है वो एक आपका सिलेबस है, वो सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्लास 11-12 जैसा बोर्ड एग्जाम नहीं है कि इसी बुक से पूछा जाएगा, ये सिलेबस है, वो सिलेबस आपको दे दिया, इसके ऊपर बेस्ड ऑन कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए आपको उस सिलेबस के बेस पे आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना होगा ये आपके ऊपर। आप अगर पढ़ोगे तो तभी आपको मार्क्स मिलेगा। दूसरा बात,
ये बहुत सारा बच्चा पूछता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ूँ या ऑफलाइन पढ़ूँ। पहली बात है, तुम जहाँ भी पढ़ो, पढ़ना तो तुमको ही होगा, लेकिन ऑनलाइन में तुमको वो पढ़ने का जो सराउंडिंग है तुमको बनाना होगा, और ऑफलाइन में वो सराउंडिंग हम तुमको बना के देंगे। या क्लास होगा, वो क्लास में जो 9 to 2 जो क्लास करोगे 5 आवर्स, वो तुमको माहौल हम लोग बना के देंगे। उसके बाद घर पे जाकर क्या करना है वो हम लोग डायरेक्शन तुमको देंगे, तुमको सिर्फ फॉलो करना है। लेकिन ऑनलाइन पे तुमको वो वाला माहौल तुम नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये एक बड़ा इशू है। और दूसरा बात है मेमोराइजेशन। क्लास में जब आप आओगे, क्लास करोगे, वो जो मेमोरी होता है ना, वो तुम्हारा पूरा याद रह जाता है। लेकिन ऑनलाइन हो या जो भी हो, ठीक है, उसमें वो मेमोराइज नहीं होता है। दिक्कत बच्चों का ये मेमोराइज नहीं होने का भी एक बड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोग का घुमा फिरा के बात यही है कि तुम सामने रह के अपना फैकल्टी के साथ बात करके तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर करके तुम जो तुम्हारा मतलब बेनिफिट होगा वो तुम्हारा दूसरा जो मेथड है उसमें नहीं होगा। क्योंकि काउंसलिंग या कंसल्टेंट ही एक बेस्ट ऑप्शन है कोई भी सक्सेस के लिए। तो ये काउंसलिंग या कंसल्टेशन तुमको ऑफलाइन में ही मिलेगा। और दसवानी में 9 to 2 तुम्हारा नॉर्मल क्लासेस होता है, और 2 से बाकी का टाइम तुम अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तुम पूछ सकते हो, वो हमेशा रहता है। बाकी वीकली हम लोग मंथली अपना पार्ट टेस्ट जो होता है उसका अरेंजमेंट करते हैं। और जब हमारा कोर्स हम जनवरी या फरवरी तक ख़त्म करते हैं, तो मार्च अप्रैल 2 महीना हम लोग तुम लोगों का जो वीकली टेस्ट है, वीकली स्कूल टेस्ट हम लोग डालते हैं, और उसका डाउट सेशन भी रहता है। तो घुमा फिरा के जो भी बच्चा इधर कंप्लीट कोर्स के करके गया है, तो उन लोगों से बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम लोगों ने अपने बारे में भी बोला, और आप लोग भी देख लीजिए कैसे कैसे करने से आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। उसी हिसाब से देख के आप लोग अपना डिसीजन लीजिए। और हम लोग अपना बैच 15 मई से शुरू कर रहे हैं, और हम सभी बच्चों को इसी वीडियो से ही बेस्ट ऑफ लक देंगे कि अगले साल 2026 में तुम लोग सक्सेस हो, घर पे रह के, घर में ही पढ़ के, और दसवानी का नाम भी ऊपर करो, और तुम लोगों का भी जो कैरियर है उसको भी आगे बढ़ाओ, ठीक है। थैंक यू।